शादी से पहले सिंदूर लगाएंगी, मंगलसूत्र पहनेगी, ससुराल में जाएगी, अच्छे अच्छे बातें बोलेंगी कि हमारी सासू माँ है, हमारे ससुर जी हैं, हमारे पति जी हैं, साथ में सोएंगी, सब कुछ करेंगी। अब बाद में बोल देंगी कि मेरा शादी नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात कर रही हूँ रेनू के बारे में, शबनम के ननद रेनू के बारे में। दोस्तों, रेनू का रो रो कर बुरा हाल। रेनू दोस्तों शादी नहीं हुआ है, 2-3 साल से दीपू के साथ में रह रही हैं। जब प्रीति सूरज का मैटर हुआ था दोस्तों, तो रेनू कह रही थी कि नहीं, हमारे दीपू जी सूरज के जैसा कभी नहीं करेंगे और हमको बहुत मानते हैं। तो आज क्यों रो रही हो? कम से कम जो खुद से नहीं दिमाग हो रहा है तो देख के तो सुधर जाओ। प्रीति 3 महीना से रो रही है। कब किसका दिमाग बदल जाए किसी को नहीं पता है। तो तुम विश्वास करके बैठी हो, 3 साल से रह रही हो। आज दीपू जी से तुम्हारा लड़ाई हो गया, क्या पता अब शादी करेंगे तुमसे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या कर लोगी, क्या कर लोगी? जैसे प्रीति का नहीं सुनवाई हो रहा था, 3 महीना से परेशान थी। अगर मानी तो रानी मानी कि सूरज का पीछा छोड़ दी, तो जाके फिर से प्रीति के जीवन में खुशी आया है कि सूरज अपना लिए हैं और प्रीति अच्छा से रह रही है। अगर दीपू तुमसे शादी नहीं करेंगे तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा भी वही प्रीति जैसा हाल होगा, कहीं सुनवाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो शादी आपने ही मुंह से बोल देती हो कि मेरा शादी नहीं हुआ है। जब सब कुछ कर रही हो, जब सब कुछ कर रही हो, साथ में रह रही हो, सो रही हो, बैठ रही हो, घूम रही हो, सिंदूर लगा रही हो, हर एक चीज़ कर रही हो, बाद में बोल देती हूँ कि शादी नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर पूरे पब्लिक को गुस्सा होता है कि ये लोग सिंदूर का मजाक बना के रख दी हैं। जब शादी नहीं हुआ है तो पूरा मांग सिंदूर क्यों भर के घूमती हो? क्यों बोलती हो मेरे पति जी हैं? क्यों उनके साथ सोती हो? क्यों उनके साथ रहती हो? तो दोस्तों, इधर देखिए हमारे पति जी बैठ के चूरा खा रहे हैं और ठंडा पी रहे हैं। अभी दोस्तों काम पर हाँ तो दोस्तों अभी काम पर से आए और देखिए बोतल ठंडा लेके आए। और दोस्तों मैं चूरा भूजी थी, तो देखिए चूरा खा रहे हैं। और हमारे पति जी भी दोस्तों कुछ बोलेंगे। ये रेनू निषाद हैं, शबनम की ननद, 3 साल से दीपू के साथ रह रही हैं। वो कह रही थी कि दीपू हमारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे, हमारे होने वाली पति हैं। और उनके साथ में रह रही थी। आज वो शादी करने से इनकार कर दिए, तो पूरा फपक के रो रही हैं। आप क्या कह रहे हो उस पर? तो उसमें गलती तो रेनू निषाद का है। तो इधर आ जाओ ना थोड़ा। रेनू का गलती है ना? रेनू का ही गलती है, बेकार शादी हुई है, किसी के साथ कैसे विश्वास कर ली है? साथ उसके रह रही है, 3-4 साल से रह रही है। और उससे चाहती तो उनको माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि किसी अनगर लड़के के साथ पैसा कमाने के चक्कर में से छोड़ देंगी और बाद में वो कुछ भी पता सकता है, नहीं शादी करेगा। रेनू तो क्या कर सकती है उसका? कुछ नहीं कर। रोने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। रेनू के पिताजी नहीं हैं, उनके भाई हैं। उनके भाई हैं। उनके भाई ना, जो कोई पब्लिक जो कुछ थोड़ा गंदा कमेंट कर देती है ना कि तुम कैसी लड़की हो कि बिना शादी हुए तुम उनके साथ घूमती हो, सोती हो, रहती हो, सिंदूर लगाती हो, तो उस पर इनका भाई रेनू का उनको गाली देते हैं। वीडियो में गाली देते हैं कि तुम कैसे मेरे बहन को बोल दी। बहन को उसको कोई भी बोल सकता है, उसको अपने बहन का शादी करा दो। कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी बंदा उसको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। तो शादीशुदा हो तो अपने औरत के साथ तो कुछ भी करेगा, कहीं वीडियो बनाए, नाचे, कूदे, खेले, कुछ भी करेगा, कुछ नहीं बोल सकता। अगर मानता हो नहीं रखने को बोला है तो उस पर एक्शन ले सकते हैं, पुलिस केस कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। 4 आदमी समझौता कर सकते हैं। लेकिन अगर अब वो बबलू शादी नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो इनका भाई मुंह उठा के पब्लिक को गाली देने लगते हैं ना, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सयान लड़की किसी के साथ शादी से पहले भेजने से एक बार सोचना चाहिए, ठीक है ना। शादी करके लड़की जाती है ना तो कोई कुछ नहीं कहता है।
और अभी वो लोग को क्या 3-4 साल से रह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी वही लोग को रियल उसका मालूम है। अभी रो रही हैं, क्यों रो रही हैं, वो उनको भी मालूम है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अब इनके साथ कभी नहीं रहूँगी। हाँ, मेरे अंदर कितनी बातें हैं मैं बताना नहीं चाहती हूँ। लोग बता भी मजाक नहीं सकती बनाएंगे। है ना। मजाक क्यों बनाएंगे? इनका वही नाटक देख के मजाक बनाएंगे। कोई भी रहेगा तो मजाक ही बनाएंगे उसको। रियल के बोलेंगे तो भी मान के हंसेगा, कोई भी रहेगा। शादी हुआ रहेगा तो कोई भी रहेगा, सपोर्ट करेगा। पब्लिक हमारी गलत नहीं है, ठीक है ना। हमारी पब्लिक जिसको गलत देखती है उसको गलत बोलती है, जिसको सही उनको सही बोलती है। आप वही शादी करके रहोगी ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। हाँ, शादी किए नहीं हो, पति पत्नी की तरह रह ही रही हो, ससुराल में घर बनवा रही हो जाके। पहले शादी जरूरी है कि घर बनवाना जरूरी है? अभी शादी करना जरूरी है ना। शादी करना जरूरी शादी है। कर लो। जब तक शादी नहीं किया तो ससुराल कैसा हुआ? तो वो जाके बोलती है ना मेरी सासू माँ, मेरे लिए ससुराल में घर बन रहा है। अब बाद में बोल देती है कि मैं अभी ये लड़का के साथ में रहूँगी नहीं। फिर कैसा घर है, कैसा घर है? तो आप ही बदल बदल के बातें करती हो ना, तो वो बात पब्लिक को बुरा लगता है, ठीक है ना। और वही शादी करके पहले फिर घर और बनवाओ अच्छा से, तो आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो उसको सब रियल समझेगा ना, जो भी रहेगा आपका रियल है। वही बाप को सोचना चाहिए, भाई को सोचना चाहिए। माँ को, मान लो बाप नहीं है, सॉरी मुँह से निकल गया, माँ है और बहन है। बहन कितना रजनी को गाली दे रही थी। रेनू का दीदी रजनी को चप्पल दिखा दिखा के गाली दे रही थी कि तुझे मैं चप्पल से मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो आज क्या हुआ, क्या हो गया कि इतना रो रही हो? जब मौका मिलेगा ना बोलने के लिए तभी लोग बोलेंगे। जब नहीं मिलेगा तो कैसे बोल पाएंगे? कैसे कोई बोल ही बोलेंगे? नहीं सकता है। वही अगर शादी करके रहोगी तो नहीं रजनी बोल पाएगी, ना ही कोई बोल पाएगा। कोई भी पब्लिक नहीं बोलेगी। कोई जो नहीं पब्लिक बोलेगा। बोलेगी, जिसको गलत देखेगी, जिसका गलती रहेगा उसी को बोलेगी। समझाए, कमेंट करेगी या बात बोलेगी, उसी को बोल सकती पब्लिक। वही तो सूरज की मम्मी यही बात बार बार बोलती थी कि प्रीति सूरज से शादी नहीं की है तो मैं जाके रानी से शादी करवा दी। कितना बड़ा ड्रामा हुआ था। 3 महीना तक प्रीति कितना रोई, कितना परेशान हुई। प्रीति की मम्मी भी जाके कितना इसका सूरज की मम्मी शादी करवा दी थी ना। हाँ, सूरज का शादी करवा दी थी। को कह रही थी कि वो तो नाचने आई थी और नाचने से क्या मैं शादी कर लूँगी अपने बेटा का, ऐसे ऐसे बातें बोलती थी। तो क्या पता कब कौन बदल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है ना। अब शादी कर लोगी तो कोई नहीं कुछ बोल पाएगा ना, ना ही घर का ना ही बाहर का। तो ये लोग समझते नहीं है ना, पैसा के चक्कर में बस कुछ भी बोलते हैं। तो सूरज की मम्मी, प्रीति की मम्मी को वही सूरज कितना बेइज्जत किए थे। धक्का मार के रूम में से निकाल रहे थे। किस लिए परेशान होती थी? प्रीति के लिए कि मेरी बेटी बदनाम हुई है। तो ये सहेली है रेनू, ऐसा बात नहीं है कि ये सब नहीं देखती हैं प्रीति के बारे में पूरा देखती हैं ये क्या हो रहा है। कम से कम वो सब तो देख के इनको सुधर जाना चाहिए ना। अभी करेंगे जैसे प्रीति का अभी अब प्रीति को भी अब कर लेना चाहिए शादी। उनको भी करना चाहिए। प्रीति को अब शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो सूरज ऐसे ही बोलते हैं। सूरज तभी भी बोल रहे थे कि मैं प्रीति को छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। जब लड़की लोग के भागे थे उसके बाद बोले थे। प्रीति फिर से विश्वास कर ली कि हाँ सूरज ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन सूरज ऐसा ही बदल गए, एक दिन में बदल गए। उनकी मम्मी फ़ोन करके बुलाई, घर पे जाते सूरज बदल गए। और अभी फिर से प्रीति विश्वास कर ली है। अब फिर से सूरज लाला सोना मोना करने लगे ना, तो प्रीति फिर से उनके बहकावे में आ गई कि हाँ हमको फिर से लाला सोना चुम्मा चाटी करने लगे, अब कभी नहीं बदलेंगे। तो विश्वास इतना ज़्यादा भी मत करो ना कि रोने का दिन आ जाए। जैसा रो रही थी वो दिन ना फिर देखने के पड़ा। शादी कर लो और साथ में रहो, सही ना? सही बात है। शादी करके साथ में रहेंगे तो कोई नहीं कुछ बोलेगा, पब्लिक सपोर्ट करेगी। अगर मानता हूँ सूरज दूसरा शादी करना चाहेंगे और कुछ करना चाहेंगे, पब्लिक कोई भी सपोर्ट करेगी।
भाई शादी किया तो कैसे दूसरा शादी कर सकते हैं, और शादी नहीं किया रहेंगे तो कुछ भी करेगा भाई, उसका मर्जी है। उसका मर्जी है। अभी जैसा ज़बरदस्ती उनकी मम्मी बोल रही थी, वो बोल रहे तो ऐसा फिर करने लगेंगे ना। तो वही भूल जाती हैं।